आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय जसमा जी की। आप देख रहे हैं दृश्य आपके सामने है, किस प्रकार से जर्जर अवस्था में दृश्य, ये दृश्य है भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी चित्तौड़गढ़ का दृश्य है, जहां शक्तिपीठ आवरी माता के मंदिर के पास में ये ओड समाज की हमारी धर्मशाला है। और ये किस प्रकार से धर्मशाला है, या आप खुद अपने तस्वीरों में अंदाज़ा लगाइए कि इस धर्मशाला का क्या हाल हो रहा है। कई सालों से इस धर्मशाला जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। जब इस धर्मशाला का ख़रीदा गया था, इस भूमि को ख़रीदा गया था, तब मैं भी आया था और हम सभी ने यहीं बैठकर भोजन किया था। और भोजन करने के बाद हमने सोचा कि चलो आवरी माता में हमारी धर्मशाला नहीं थी, तो ये धर्मशाला एक अच्छी हो गई है। मंदिर से महज 200 फीट दूर है, ये पास में मंदिर है और मंदिर के जस्ट पास में ये धर्मशाला है। और यहाँ पर प्रसादी प्रसंग भी अच्छे से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई तो व्यवस्था नहीं, न पानी की व्यवस्था है, न यहाँ सफाई की व्यवस्था है। इसीलिए ये जो धर्मशाला है ये पूरी धर्म संकट में पड़ी हुई है और ये खुद अपनी मरम्मत के लिए तरस रही है। और समाज के लोग पता नहीं किस याद में, समाज के लोगों को मज़ा आता है, कोई काम करने जाता है तो समाज के लोग क्या करते हैं, उसमें लांछन लगा देते, आरोप लगा देते, लेकिन काम करना पसंद नहीं करते। थोड़ा सा आप अपना कर्तव्य को पूरा कर दीजिए। हमारा काम है जगाना, आप लोगों को जब तक जगाते रहेंगे जब तक कि आपके अंदर से यहाँ से इंसानियत नहीं जाग जाए। आपने इंसानियत जागी, आपने निर्णय लिया, आपने सोचा और आपने इतनी सुंदर धर्मशाला बनाई, जो आज ये धर्मशाला पूरी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। थोड़ा सा कर्तव्य को निभाइए, मैं ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ा सा अपने कर्तव्य को निभाइए। मैं हमेशा सकारात्मक बोलता हूँ, सकारात्मक तरीके से मैं सोचता हूँ कि आप सकारात्मक रहिए और सकारात्मक तरीके से आप इसका विकास कीजिए। ये छोटी सी बेबी, ये देखो मेरे पास में, ये भी कह रही है ऐसी खंडर खंडर पड़ी हुई है धर्मशाला, अच्छी नहीं लगती। इसके ऊपर विशाल पेड़ लग गया और जिस दिन ये एक झोंका जिस दिन पेड़ का आया, ये पूरा का पूरा इस धर्मशाला के ऊपर ही गिरने वाला है। तस्वीरें आपके सामने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तस्वीरें बोल रही है। और दूसरा दृश्य मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। पीछे की तरफ तो पूरा वो हो ही गया, पूरा हवाड़ा, लेकिन यह देखिए, ये जो है ना, ये जितने भी ये बोल्ट वोल्ट ये सब टूट गए। एक हथौड़ा मारा जाए तो ये सब खिले विले सब बाहर आ जाएगी। ताले आपके सड़ चुके हैं, हो सकता है बीच में एक रेड ऑक्साइड जरूर किया गया, ब्राउन कलर किया, वो भी पूरा ख़त्म हो गया। ये देखिए, ये ताले बेचारे अब चाबी से नहीं खुलने वाले, अब इनको खोलने के लिए तो हथौड़ा ही चाहिए, हथौड़ा के सिवा काम नहीं चलेगा। ऐसी हालत हो चुकी है। उस ताले को देखो, इस ताले की तो ऐसी हालत हो गई है कि ये तो बेचारा ना, तो चाबी अंदर जाने के लायक नहीं है। जहाँ इसको तो पता ही नहीं है कि मुझे लगाया गया, उसके बाद खोला गया कि नहीं खोला गया, ये भी पता नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीरें आपके सामने हैं। ये नाल है ऊपर जाने की, आप देखो नाल इसके अंदर जाऊँ या सोचूँ, विचार कर रहा हूँ। तो ये ऐसी नाल है, इसको बंद कर दे बेटा, बंद कर दे। तो आप देखिए किस प्रकार से ये धर्मशाला इस प्रकार से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। अच्छी सी ज़मीन आपने ली है, आपने इसका संरक्षण किया है, आपने सोच विचार कर इसको ख़रीदा होगा। थोड़ा तो अपना जिम्मेदारी निभाइए, जो भी इससे जुड़े हुए हैं। मैंने पहले बताया, मैं किसी का नाम लूँगा तो विरोधाभासी बन जाएगा। मेरे ही नाम क्यों लिया, मैं किसी का नाम नहीं लेता। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपने कर्तव्यों को निभाइए और समाज के इस सर्वांगीण विकास में आप भागीदार बन जाइए। वो देखिए सामने माता रानी का गुम्बद दिखाई दे रहा है, छोटा सा, हाँ, छोटा सा गुम्बद दिखाई दे रहा है और गुम्बद के जस्ट पास में ही ये धर्मशाला है। ये देखिए पूरी धर्मशाला किस प्रकार से आपके सामने है। चलिए ऊपर थोड़ा सा दिखाता हूँ, ऊपर भी दिखाई दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि पूरी क्यों नहीं दिखाई। ये कुछ हमारे आसपास के वस्त्र लटक रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा है, ये पूरा विशाल पेड़ हो चुका है। और ये पेड़ जब गिरेगा, ये देखिए पूरा झुका हुआ है, जिस दिन ये इस तरफ गिरेगा तो पूरी धर्मशाला को तोड़ने वाली स्थिति हो जाएगी। एक बार पुनः अनुरोध है कि आप खरीद तो लेते हैं लेकिन देख रेख नहीं करते, इसलिए इनकी हालत ऐसी ही होगी। और जिस तरह से ये धर्मशाला की हालत है, वैसी भी हमारी विचारधारा भी ऐसी खंडरी हो गई है। कचरा यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। सच्चाई कोई बोलता है तो उसकी बात को सुनने की आवश्यकता है। सिर्फ दबंग बनना ठीक नहीं है। आप बनिए, अच्छे बनिए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ पे खड़े हैं। हम हर एक काम के अंदर आपका पूरा सहयोग करेंगे, हर एक समर्थन करेंगे। जहाँ गलत होगा हम वहाँ आवाज़ उठाएंगे। आप हमारी बातों को दिल पे ले लेते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, या भक्ति और शक्ति की जो बात है वो शून्य होके रह गई है। बस हम आपकी जय जयकार करेंगे ना, किसने मना किया, हम आपका मान सम्मान भी करेंगे, लेकिन आप हमारी धरोहर को संरक्षण तो कीजिए। अच्छा, इसका विकासशील तो बनाइए। हम आपके साथ में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।
और इन व्यवस्थाओं को ठीक करके दीजिए। जो जो व्यवस्थाएं ठीक करनी है, जैसी व्यवस्थाएं यहाँ हो रही है वैसी की वैसी व्यवस्थाएं शनि महाराज में हो रही है। हमारी खुद की परिवार द्वारा दी गई 4000 भूमि, उसकी भी हालत ऐसी हो रही है, गिरने वाली है हमारे ऊपर। यानी हम देखें कि जितनी भी धर्मशाला है, चाहे रामदेवरा चले जाओ, मोटे मोटे दावे करने वाले लोग, 5-5 करोड़ दान के देने वाले लोग भी धराशायी हो गए हैं। उनकी धर्मशालाएँ भी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। ऐसी ही अवस्था है। आखिर कब तक ये समाज की संपत्ति है ऐसे ही जर्जर होती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूँ, ये सवाल है मेरा। जहाँ भी धर्मशाला है उसकी हालत ऐसी बनी हुई है। इतना अच्छा शक्तिपीठ है, हम यहाँ चाहे तो किराया दे सकते हैं, हम यहाँ बहुत सारा विकास कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों समाज को उम्मीद नहीं है, नींद नहीं जग रही है। और न जाने कब ये नींद जागने वाली है। जगह जगह के थक गए हैं, जगाने जाते तो हमारे लापे पड़ जाते हैं, आलोचनाएं हो जाती है, धमकियाँ दी जाती है। ये कोई तरीका हुआ? ये तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो करते हैं। एक सेवा कर्मी, एक सेवा में समर्पित करने वाले लोग तो अलग ही लोग होते हैं, सेवा करते हैं। आज सौभाग्य की बात है कि आज यह मैनारे समाज का बड़ी संख्या में चुनाव हो रहा है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी संख्या में आज पूरे इस मातृ की नगरी में आज पूरा चुनाव हो रहा है। वो लोग भी अपना अच्छा संदेश दे रहे हैं, लेकिन आज हम लोग अपनी धर्मशाला का यहाँ रोना रोड है। ये देखिए, ये रोड जाते ही और ये धर्मशाला पूरी कोई दूर नहीं है, इतनी पास में। ये तो पप्पू जी का सौभाग्य है कि आज मामा जी के इस प्रसादी प्रसंग में मुझे भी आने का अवसर मिला। बाकी मैं बहुत साल पहले आया था और मेरे को बहुत कम समय मिलता है। जब भी आता हूँ मैं एक चिंतन का वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। अगर अच्छा काम किया है तो मैं अच्छे ही बताऊँगा, अगर कोई कमियाँ है, कोई ठूटियाँ है, तो मैं उन ठूटियों को भी आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, जिससे आप इन व्यवस्थाओं को ठीक कर सके। लाखों रुपए लगाकर इतने बच्चे बढ़िया धर्मशाला ली है, बिल्कुल मंदिर के पास में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि इसको ठीक कीजिए और इसको अच्छा कीजिए। यहाँ के आसपास के लोगों को तो कितना अच्छा मंदिर मकान बना हुआ है, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पूरा वाइट मकान है। और ये इधर और बन रहा है। फिर हमारी ये धर्मशाला ऐसी क्यों, जहाँ लोग आलोचनाएँ कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, आसपास के लोग, ये तो खंडर पड़ा हुआ है, वास्तव में वो पेड़ उसके ऊपर पड़ने वाला है। पप्पू जी क्या कुछ देखा है? बहुत कुछ देखा है। गली बहुत अच्छी हो चुकी है, यहाँ सीसी बन चुकी है, पास में मकान का नया कार्य चल रहा है। ये प्राइवेट बना हुआ है, इनके भी अच्छा किराया विराया आ रहा है। इनके कुछ ग्रामवासी बोल रहे हैं कि भाई आप रिपेयर करा दो, हम किराया ले लेंगे यहाँ पे। और उदयपुर के कुछ क्षेत्रवासी, ये गुड़िया है उदयपुर की, इनके कोई रिश्तेदार है अपने सज्जन नगर में, अपने गांधीनगर में, तो ये भी कह रही मेरे रिश्तेदार है और इनको भी किराए की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे अगर ये रिनोवेशन हो जाए तो कुछ किराएदार आवक होगी, तो उससे बहुत समाज को सहयोग होगा। तो मैं यही समाज वालों को कहना चाहता हूँ कि इसे आके आप देखें और इसका रिनोवेशन कराएं। तो रिनोवेशन होने के बाद का कोई भी, आज मामा जी की जैसे प्रसादी हुई है तो वो ये तैयार होती तो आज प्रसादी हम यहाँ करते हैं, लेकिन अब तैयार नहीं होने के कारण अब वो दूसरी हराई का किराया दे रहे हैं। आज ये तैयार होती तो वो किराया आज समाज में काम आता। अरे जागो मेरे जिम्मेदार लोगों, आप कोई पराये नहीं हो, मेरे अपने ही हो। कोई मेरा काका है, कोई मेरा मामा है, कोई अलग अलग परिवार है, कोई पराये नहीं हो। कम से कम इतना सो इंसानियत रखो कि इस शक्तिपीठ, इस देवनगरी में, इस मातृशक्ति की नगरी में इतनी धर्मशाला आपने लाखों रुपए खर्च करके बनाई है, कम से कम इसकी रक्षा और सुरक्षा तो करके कर दो। और नहीं होती है तो किसी और को जिम्मेदारी दो ताकि वो इसको पूरा कर सके। आप इस प्रकार से भेदभाव और मतभेद करते रहोगे तो ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चरमराती रहेगी। समाज में कभी प्रगति नहीं आएगी, समाज कभी प्रगतिशील नहीं होने वाला है। और हम हमेशा ऐसे ही, जैसे धर्मशाला खंडर पड़ी हुई है, हमारी विचारधारा भी ऐसे ही खंडर बनी रहेगी। आओ सब मिलकर इस काम को करें। जो भी तन मन धन से सहयोग देना चाहे वो सभी सहयोग दे और हम अपनी धर्मशाला को बचाने के लिए पूरा प्रयास करें। बहुत ही सौभाग्य है कि इस पूरी मातृशक्ति की इस नगरी में हमारी धर्मशाला होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और समाज के लिए गौरव की बात है। वास्तव में अगर हम माँ जसमा की संतान है, सगर महाराज की संतान है, हम भागीरथ जी की संतान है, तो हमें इस तरह से तो हमारी धर्मशाला तो नहीं होनी चाहिए। धर्मशालाएँ सब समाज की चमक रही है, चमक। और हमारी धर्मशाला बेचारी जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से बेचारी धूल खा रही है, बरसों से जैसे वो मार खाए हुए बैठी हुई है। उसको बेचारों को कितना ही पानी, कितना ही उसके ऊपर काला काला मिट्टी जम गई है, जैसे पूरी जर्जर अवस्था में हो। देखिए कितनी अच्छी नगरी है। आज 5-6 साल बाद आए हो, फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि मातृशक्ति का माँ राठौड़ा रानी आबरी माता का आशीर्वाद मिला है। 2 दिन पहले मैंने रोहित के मुंह से भजन सुना था और आज पप्पू भाई देखो लेकर आ गए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे भाग्य में तो शायद नहीं हो सकता ये धर्मशाला ही मुझे बुला रही हो कि गोविंद भाई आओ, मेरा वीडियो बनाओ
और मुझे मेरे समाज को बताओ कि मेरी हालत कैसी हो गई है। तो मेरी हालत कैसी हो गई है और हालत को समाज के लोगों को दिखाओ, उनको बताओ कि जब आपने मुझे ख़रीदा तब तो अच्छी थी, लेकिन आज मेरी दशा दिशा दोनों ख़राब है, जर्जर अवस्था में है। तो मैं एक बार पुनः अपील करता हूँ समाज के लोगों से, तो फोटो ले, मैं पुनः अपील करता हूँ समाज के लोगों को, आप सुनिए मेरी बात को, समझिए, मेरी बात पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और इस देवनगरी, इस पूरी भक्ति और शक्ति और संस्कृति की नगरी आवरी माता में हमारी धर्मशाला के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनिए। मैं आपसे आशा करता हूँ, अपेक्षाएं करता हूँ कि अगली बार, अगले साल जब भी मैं मिलूँ, जब भी मैं यहाँ आऊँ, तो कम से कम मेरी धर्मशाला इतनी चकाचक हो कि उसका एक सुंदर वीडियो बनाकर आप सभी को धन्यवाद प्रेषित कर सकूँ। आप कलर में उसके ऊपर अच्छी सी छत डलाकर उसको 2 फ्लोर बना सकते हैं और उस पर प्रसादी, अच्छे से प्रसादी उस पर हो सकती है। देखिए कितना अच्छा ये तीर्थ स्थान है। लाखों की संख्या में यहाँ पर, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़े भाव के साथ माता श्री सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ की सरोवर है, बहुत ही अच्छा सा यहाँ का परिवेश है और चित्तौड़ की तहसील में ये पड़ता है। तो भक्ति शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे और इन सभी धरोहर को बचाकर अपने मानव जीवन का, अपने समाज और पुत्र होने का कर्तव्य को पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय माता, जय आवरी माता। जय। चलो बुलावा आया है, आवरी माता ने बुलाया। जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मैं नहीं सुनिया, जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। जय माता दी। चंद्र सिंह जड़ोली बाबूजी प्रशासन अधिकारी का कोई फर्ज नहीं है, यहाँ कोई नियम नहीं है। चंद्र सिंह जड़ोली इन्होंने परिवार को रख रखा है